खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत अपने चैनल में। और दिन तो बहुत ही प्यारे प्यारे से हो रहे हैं, क्योंकि दोपहर में बहुत ही प्यारी सी धूप निकल रही है, लेकिन सुबह शाम बर्फ जैसी ठंडक है। दोस्तों, मैं क्या बताऊं। और अभी स्कूल वापस से ओपन हो गए हैं, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं इसे स्कूल भेजूं, क्योंकि सुबह 8 बजे तक एकदम गलन वाली ठंडक रहती है। हम लोग अगर बस के लिए भी बाहर निकलते हैं ना, तो मेरे पैर कांपने लगते हैं, इतना पहनने ओढ़ने के बाद भी। और पूरी धुंध रहती है, कोहरा ही कोहरा रहता है, तो मेरा मन नहीं करता उत्कर्ष को स्कूल भेजने का। इवन हम लोगों का रूम जो है ऊपर है, मतलब सेकंड माले में है, उसके बाद भी हमारे कमरे में कोहरा आपको देखने को मिलेगा। रात में 3 बजे के आसपास अगर आप देखोगे ना, तो धुंध दिखाई देती है मेरे रूम में, हर तरफ से बंद होने के बाद। पता नहीं क्या है ये, कैसी परीक्षा है। तो बस इसी से मैं थोड़ा सा बचना चाहती हूँ। और ये पीरियड निकल जाएगा 1-1.5 हफ्ते का, फिर उसके बाद जो है सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और फिर सडनली देखिएगा तेजी से गर्मी आ जाएगी। टाइम बीतते ना बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कब समय बीत जाता है। और आप लोगों को एक अपडेट दे दूँ कि मेरे बाबूजी जो हैं, उनका जो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं, कल उनका चेकअप हुआ पूरी तरह से। उनका ना पेट एकदम फूल गया था, तो उनके पेट में पानी भर गया था। शायद जो ऑपरेशन हुआ है उससे उनकी जो किडनी है जो वर्क कर रही थी, वो चोक हो गई, जिसकी वजह से ना उनको ठीक से यूरिन भी नहीं हो रही थी। और समहाउ ये सारी चीज़ें, मेडिसिन बदल रहे थे डॉक्टर बार बार। फिर समझ में आया उनका पेट बहुत टाइट हो गया था, तो हम लोग लेके गए डॉक्टर के पास। तो उन्होंने कहा कि इसमें पानी है और अभी से एनी हाउ पहले निकालना होगा, तभी आगे चल के कोई काम हो पाएगा। तो उनके ओवरऑल सारे टेस्ट वगैरह हुए, और कल की डेट में पहले उनका जो है रात में नली डाल के यहाँ से कहीं से पेट का पानी बाहर निकाला है। और यहीं पे कुछ एक चीज़ फिट कर दी गई है, जिससे उनका डायलिसिस अब होगा। और 1-2 बार कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेडिसिन चली थी उससे उनका क्रिएटिनिन वगैरह बहुत हाई भाग गया है, 12-15 हो गया है। और उसे कम करना, उसे डाउन करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही वो कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हम लोगों ने जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पे भी बात की, संपर्क किया, तो उन्होंने कहा हाँ आप बिल्कुल डायलिसिस करा लीजिए, हम वापस से फिर उनको मैनेज कर लेंगे, लेकिन अभी की डेट में जो ज़रूरी है आप वो काम कराइए। तो अब हम लोग उसी प्रक्रिया में लगे हैं। और जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं, बाबूजी थोड़े से, एक होता है ना डर बैठ जाता है पेशेंट के अंदर, तो उनका ना बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। हम लोग लगातार मेडिसिन दे रहे हैं बीपी की भी, बट वो डाउन नहीं हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों में हम लोग जो है लगे हुए हैं, सारा परिवार उथल पुथल हो जाता है। एक एक चीज़ है, उसके बारे में हम लोग को 100 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या हो सकता है, इससे पहले हमने उनकी क्या रीडिंग रखी है। हर एक चीज़ का जो है ना जांच परीक्षण करना पड़ता है। और फिर एक डॉक्टर से ये सारी चीज़ें नहीं कंसल्ट करते हैं हम लोग, कई सारे डॉक्टर्स से करते हैं। उसमें से जो जेन्युइन लगता है हम उसके पास जो है जाते हैं, भागते हैं। खैर, जिस समय उनका ऑपरेशन हो रहा था हम लोग मेंटली इस बात के लिए तैयार थे, लेकिन यही है ना कि वो इतने ज़्यादा वीक हैं कि हम लोगों को एक इस बात की भी हदस रहती है कि नॉर्मली लोग बहुत आराम से डायलिसिस वगैरह करा लेते हैं, बहुत आराम से उनकी स्मूथली ज़िंदगी चलती है। बट बाबूजी को एक के बाद एक चीज़ें जो लगी हुई हैं, उससे वो बहुत डाउन हो गए हैं। और जब तक उनकी बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी ना, वो ये सब चीज़ें फेस नहीं कर पाते हैं। अगर आपकी बॉडी अच्छी रहती है, आप सभी चीज़ें फेस कर लेते हैं। और बीते दिनों में मैंने जो है एक वीडियो और अपलोड किया था टाइफाइड के ऊपर। उसमें हर संभव मैंने कोशिश की थी चीज़ों को मेंशन कर देने की, और फिर से वही
सेम चीज़ें एकदम डिटेल में बताने की कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया तो उस पर भी 1-2 कमेंट्स आए कि जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने बताया कि भाई आप कब्ज़ के लिए बताइए, ये सारी चीज़ें ना लेनी पड़े हमें, और घरेलू कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिससे हमारा पेट साफ हो जाए। हम बहुत परेशान हैं, हम लोगों को बिल्कुल भूख नहीं लगती है, ये नहीं होता वो नहीं होता, बहुत बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था। तो देखिए मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें तो उसमें मेंशन की है, लेकिन अगर आप केवल पर्टिकुलर घर की चीज़ बोलना चाहते हैं, घर की चीज़ मांगना चाहते हैं मुझसे, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप 6 से 7 मुनक्का ले लीजिए, बीज निकाल लीजिए और रात के टाइम में थोड़ा सा दूध गर्म कीजिए बिना क्रीम वाला, और उसमें उन मुनक्कों को अच्छा सा गर्म कर लीजिए, इतना कि जैसे वो पानी में फूले मुनक्के हो जाते हैं ना, वैसे वो दिखने लग जाएं आपको। और जब वो वैसे दिखने लग जाएंगे तब आप उसे दूध सहित चबा चबा कर खा लीजिए। रात में आप इसे खाकर सोइए। आप देखिएगा 3 दिन में आपको कैसा भी कब्ज हो, कितनी भी तकलीफ हो पेट में, आपको जो है बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। 3 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप ये प्रक्रिया करके देखिए। और अगर आप ये मुनक्का नहीं कर सकते हैं तो खारक जो सूखा हुआ खजूर आता है, आप उसको दूध में, सेम जो है विधि है कि आप उसके बीज निकाल दीजिए, उसके छोटे 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 टुकड़े कर लीजिए, क्योंकि वो सूखा हुआ खजूर होता है, और उसको बस रात में बॉईल करिए दूध में ही बॉईल करना है, दूध में ही गर्म करना है। और जब वो थोड़े नरम पड़ जाए तो उनको दूध के साथ चबा चबा के आप खा लीजिए और आप सो जाइए। आपको अगले दिन आपका पेट बहुत स्मूथली क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, कब्ज जो है नहीं रहेगा। इसके अलावा एक इसबगोल की भूसी आती थी, मैंने बहुत लोगों को उसे यूज़ करते हुए देखा है। लोग दूध में मिला के उसे भी लेते हैं, उससे भी पेट साफ हो जाता है। तो जितनी चीज़ें मुझे आती हैं मैं ऑलमोस्ट आप लोगों को बता दे रही हूँ। मुनक्का दूध में बॉईल करके आप खाइए रात के टाइम सोने से पहले। खारक जो है सूखा हुआ खजूर, आप उसे ले सकते हैं सोने से पहले, सेम विधि, दूध में डालकर आप उसे थोड़ा सा चुरा लीजिए, जब वो नरम हो जाए तब आप इसे खाइए। 3 दिन में आपको बहुत अच्छा आराम आ जाएगा। और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि लगातार मुझे जो है कब्ज रह रहा है, पेट में दर्द होता है, तो क्या मेरा लिवर खराब हो गया है, डैमेज हो गया? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कब्ज की समस्या होती है तो ये लिवर की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी प्रॉब्लम आंत की होती है दोस्तों। अगर आपको लगातार कब्ज बना रह रहा है तो ये इससे आपकी आंतें इफेक्टेड होंगी, आंतें प्रभावित होंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि पेट आपका साफ हो और बहुत ही हल्का फुल्का आप जो है खाना खाइए। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें या जिनको पचाने में हमें प्रॉब्लम होती है वो खाना आप मत खाइए। और वैसे भी जो लोग इस तरह का खाना खा लेते हैं ना, पूड़ी कचौड़ी, मैदा, मोमो, ये सारी चीज़ें पचाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। तेल मसाला एसिडिक चीज़ें एकदम जो है मत खाइए, बंद कर दीजिए। और भी कुछ चीज़ें पूछी हैं दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं अपने घर के कामों से, इन सब चीज़ों से, उसके बाद मैं पक्का उस पर भी वीडियो बना दूंगी। अच्छा है आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया, और मैं सच बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानती हूं, क्योंकि हमारे घर में किसी न किसी को ये सारी समस्याएं होती ही होती हैं। आपने थायराइड के लिए पूछा, आपने गठिया के लिए पूछा। थायराइड तो खुद मेरे बाबूजी को था, और कम से कम 3 साल हो गए उनको थायराइड रिपीट नहीं हुआ है, कंट्रोल में है, विदाउट एनी मेडिसिन, अच्छे से उनका सब क्योर हो गया। लेकिन अभी इधर भी जो हाल में चीज़ें हुई हैं उससे उनका थायराइड भी बढ़ गया है, तो सारी बॉडी की उथल पुथल हो गई है उनके साथ। तो मैं सभी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थायराइड में हम लोग क्या करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, और गठिया के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं वो भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर से जल्दी शेयर करूंगी। और इसके साथ जो है उत्कर्ष को अपने 26 जनवरी का टास्क मिल गया है, और वो इसे 2 दिन में करके फाइनली मैम को सुनाना है। तो अब मैं थोड़ा बहुत उत्कर्ष ने लर्न कर लिया है, और ज़रा सा भी कुछ भी लर्न होता है तो उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि मैं सुना दूँ, जबकि अभी फुल उससे लर्न नहीं हुआ है, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 बार उसे सुनने की कोशिश की। एक तो अभी बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन इसके क्लियर नहीं है, वो होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी प्रेजेंट करते हो तो आपका उच्चारण बहुत साफ़ होना चाहिए। ख़ासकर आप एक स्टूडेंट हो तो फिर आपके लिए ये सारी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है। बट सुनिए आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू आवर हेड मिस्ट्रेस मैम, पेरेंट्स, टीचर्स and my dear friends. This year we are celebrating the 74th Republic Day. It is celebrated to remember the historic moment when our nation became a republic
an independent republic country. As we all know that India got its independence on 15th August 1947 and the country didn't have its own constitution. Our constitution was drafted under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. So on 26 January 1950, India became a republic. फाइनली तो ये 26 के आसपास ही अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। अभी कॉन्फिडेंस भी अंदर थोड़ा सा कम है इनके, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं प्रेजेंट करते टाइम, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि आप सबको भी हर एक चीज़ शेयर करना है। और कल से तो स्कूल चले जाएंगे तो फिर मम्मा अकेले ब्लॉग बनाएगी। सो यही सारी चीज़ें जो है डिस्कस करते रहते हैं कि आज मैं जो है सुना देता हूँ जितना मैंने लर्न कर लिया है, और बाकी लोग बच्चे भी तैयार कर लें इसको। नहीं, आपके जब एक मिनट आप as on this day. तो अब मैं सोच रही हूँ कि तैयार करा दूँ फटाफट और आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.